आवासीय सोसाइटी लीकेज और वाटरप्रूफिंग। यहाँ निवासियों के लिए एक विस्तृत चेकलिस्ट दी गई है ताकि वे बिल्डर से सोसाइटी के रूप में पंजीकरण कराने से पहले भवन में लीकेज और वाटरप्रूफिंग की स्थिति का सत्यापन और आकलन कर सकें। साथ ही वाटरप्रूफिंग के संबंध में बिल्डर से पूछे जाने वाले 5 महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए गए हैं। सोसाइटी पंजीकरण से पहले लीकेज और वाटरप्रूफिंग चेकलिस्ट। छत और छत क्षेत्र। पानी के संचय को रोकने के लिए उचित ढलान और जल निकासी आउटलेट की जांच करें। छत पर दरारें, पानी के पोखर या रिसाव के संकेतों का निरीक्षण करें। सत्यापित करें कि क्या वाटरप्रूफ झिल्ली जैसे एपीपी झिल्ली या तरल झिल्ली लगाई गई है और उसका दस्तावेजीकरण किया गया है। बाहरी दीवारें और प्लास्टर। दरारें, नमी या फूलने के लिए सभी बाहरी दीवारों की जांच करें। सीलिंग और जलरोधीपन के लिए पैरापेट दीवारों और जोड़ों का निरीक्षण करें। छुपे हुए रिसाव का संकेत देने वाले पैची या सूजे हुए पेंटवर्क की जांच करें। सोसाइटी पंजीकरण से पहले लीकेज और वाटरप्रूफिंग चेकलिस्ट। खिड़कियां और बालकनी क्षेत्र। सुनिश्चित करें कि सभी खिड़कियां और बालकनी की रेलिंग ठीक से सील की गई हैं और उनमें पानी का प्रवेश नहीं हो रहा है। पानी के बाहर की ओर बहने की पुष्टि करने के लिए सिल लेवल, ढलान और ड्रेनेज छेद की जांच करें। बाथरूम और गीले क्षेत्र आंतरिक। सत्यापित करें कि बाथरूम की टाइलों के नीचे वाटरप्रूफिंग लगाई गई है या नहीं। कुछ समय तक लगातार पानी चलाकर लीक के लिए प्लम्बिंग जोड़ों का परीक्षण करें। छत या आसपास की दीवारों में नमी या सीलन की जांच करें। सोसाइटी पंजीकरण से पहले लीकेज और वाटरप्रूफिंग चेकलिस्ट। बेसमेंट और पार्किंग क्षेत्र। नमी के कारण रिसाव के निशान या जंग लगने के लिए छत और स्तंभों की जांच करें। बारिश के दौरान रुकावटों या बैकफ्लो जोखिम के लिए जल निकासी प्रणालियों की जांच करें। सामान्य क्षेत्र और उपयोगिता शाफ्ट। नमी के संकेतों के लिए सामान्य सीढ़ियों, लॉबी और उपयोगिता शाफ्ट का निरीक्षण करें। सुनिश्चित करें कि शाफ्ट कवर और प्लम्बिंग डक्ट ठीक से सील किए गए हैं। बिल्डर से पूछे जाने वाले 5 प्रमुख वाटरप्रूफिंग प्रश्न। छत, बाथरूम और बेसमेंट क्षेत्रों में किस प्रकार की वाटरप्रूफिंग प्रणाली और सामग्री का उपयोग किया गया है? उदाहरण के लिए एपीपी झिल्ली, क्रिस्टलीय कोटिंग, पॉलीयूरेथेन आदि। क्या आप ठेकेदार या सामग्री निर्माता से वाटरप्रूफिंग वारंटी प्रमाण पत्र प्रदान कर सकते हैं? सामान्य अनुप्रयोगों के लिए वारंटी आमतौर पर 5 से 10 वर्ष तक होती है। क्या वाटरप्रूफिंग कार्यों के बाद तीसरे पक्ष द्वारा गुणवत्ता निरीक्षण या जल परीक्षण किया गया है? सफल परीक्षण के निरीक्षण रिपोर्ट या फोटोग्राफिक प्रमाण के लिए पूछें। क्या कब्जे से पहले कोई रिसाव न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्लम्बिंग और ड्रेनेज सिस्टम का दबाव परीक्षण किया जाता है। रिसाव प्रूफ प्लम्बिंग भविष्य में दीवार छत की नमी को कम करती है। क्या हैंडओवर के बाद आवधिक वाटरप्रूफिंग रखरखाव और मरम्मत जिम्मेदारियों के लिए कोई स्पष्ट रखरखाव योजना है? बिल्डर द्वारा संपत्ति सौंपे जाने के बाद विवादों से बचने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न: क्या बिल्डर द्वारा डक्ट एरिया की दीवारों में भी वाटरप्रूफिंग की जानी चाहिए? क्या निवासियों को सोसाइटी बनाने से पहले इसकी भी जांच करनी चाहिए? उत्तर: हाँ, बिल्डर द्वारा डक्ट एरिया की दीवारों में वाटरप्रूफिंग जरूर की जानी चाहिए और निवासियों को सोसाइटी बनाने से पहले इसकी जांच करनी चाहिए। डक्ट क्षेत्रों में वाटरप्रूफिंग क्यों जरूरी है? आवासीय भवनों में डक्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपयोगिता लाइनें होती हैं, जैसे पाइपलाइन पाइप, ताज़ा पानी, जल निकासी और सीवर। विद्युत नलिकाएं, गैस पाइपलाइनें, ऐसी ड्रेन पाइप या केबल। यदि ये दीवारें या फर्श ठीक से जलरोधी नहीं हैं, तो निम्नलिखित गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। आसपास के फ्लैटों में पानी का रिसाव, डक्ट क्षेत्रों से नमी या रिसाव पड़ोसी फ्लैटों के बेडरूम, बाथरूम और रसोई में फैल सकता है। विद्युत प्रणालियों को नुकसान, डक्ट में नमी विद्युत नलिकाओं या जंक्शन बॉक्स को खराब कर सकती है, जिससे शॉर्ट सर्किट या आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। फफूंद, दुर्गंध और स्वास्थ्य संबंधी खतरे। लगातार नमी से फफूंद, बैक्टीरिया और खराब गंध पैदा होती है, खासकर तब जब डक्ट वेंट बंद रहते हैं या खराब तरीके से हवादार होते हैं।
संरचनात्मक गिरावट समय के साथ डक्ट से रिसाव आरसीसी दीवारों के अंदर स्टील को खराब कर सकता है और इमारत की संरचनात्मक अखंडता को कमजोर कर सकता है। सोसाइटी बनाने से पहले निवासियों को क्या जांचना चाहिए? दरारें, नमी के निशान और पानी के रिसाव के संकेतों के लिए डक्ट के अंदरूनी हिस्सों का निरीक्षण करें। बिल्डर से पुष्टि करें कि क्या डक्ट की दीवारों और फर्श के क्षेत्रों के अंदर उचित वाटरप्रूफिंग झिल्ली, सीलेंट या कोटिंग्स लगाई गई हैं। अगर डक्ट सीलबंद हैं और उन तक पहुंचना मुश्किल है, तो तीसरे पक्ष से निरीक्षण रिपोर्ट या तस्वीरें मांगें। पानी के ठहराव से बचने के लिए डक्ट के भीतर उचित ढलान और जल निकासी की जांच करें। निरीक्षण करें कि क्या सर्विस ओपनिंग को कसकर सील किया गया है, क्योंकि खुले जोड़ आम रिसाव बिंदु हैं। बिल्डर की जिम्मेदारी बिल्डर कानूनी और नैतिक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि वाटरप्रूफिंग निम्नलिखित क्षेत्रों में की जाए। सभी गीले क्षेत्र, शौचालय, बाथरूम, छतों, डक्ट की दीवारें और शाफ्ट, बेसमेंट और पोडियम स्लैब। छत के स्लैब और पैरापेट जोड़। यदि बिल्डर इन क्षेत्रों से इनकार करता है या इनसे बचता है, तो निवासियों को सोसाइटी पंजीकरण से पहले आधिकारिक रूप से इसका दस्तावेजीकरण करना चाहिए और आरआर प्राधिकरण के समक्ष मामले को उठाने पर विचार करना चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, फीडबैक कमेंट करें। आपके सपोर्ट और बढ़िया कनेक्शन के लिए धन्यवाद।